chemical equilibrium. Topic under discussion is chemical equilibria. So chemical equilibria, beta, we will start from Bronsted-Lowry acid and Bronsted-Lowry base. Bronsted-Lowry acid, आप O level से पढ़ रहे हैं. Proton donor is acid. Okay? Proton donor is acid. और बेटा प्रोटॉन आई होप कि सबको क्लियर है. प्रोटॉन इज हाइड्रोजन आयन. प्रोटॉन इज हाइड्रोजन आयन. तो जो भी H+ को डोनेट करेगा दैट इज एसिड. प्रोटॉन डोनर इज एसिड. ठीक है. और ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेस, ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर. ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेस, व्हाट इट इज, दिस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर. ओके बेटा, इसमें जरा आप ये ध्यान में रखें कि जो H2O है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इज एम्फोटेरिक. H2O इज एम्फोटेरिक. H2O एम्फोटेरिक इसलिए कि प्रोटॉन डोनर भी है H2O और प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है. फॉर एग्जाम्पल इसको हम एक्सप्लेन करते हैं लाइक HCl व्हेन रिएक्टेड विद वाटर. व्हाट यू थिंक बेटा, व्हाट हैपेंस, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? हाँ, H3O positive which is hydronium ion and Cl negative. Does it make sense बेटा? तो इसमें which thing is proton donor? HCl is proton donor, so HCl is acid and H2O is base, it is proton acceptor. What about H3O positive? Acid always produce conjugate base and base always produce conjugate acid. Okay, and acid produces conjugate base. तो ये है conjugate base, right? तो conjugate acid और conjugate base पेयर क्या है? सुने बेटा गौर से, सुने 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 बेटा. एक है conjugate acid, conjugate base पेयर. ये क्या है बेटा, आप बताएं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. प्रोडक्ट्स जो हैं, यानी H3O पॉजिटिव कॉन्जुगेट एसिड है और Cl नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस है. लेकिन अगर ये आपसे पूछें एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर, फिर बेटा एसिड कॉन्जुगेट बेस पे, ये आप इन वर्ड्स को आप सोच रहे हो क्या फर्क है दोनों में? एक कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर है और एक एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर है. विजिबल है सबको? विजिबल है? एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर क्या होगा बेटा? HCl एंड Cl नेगेटिव. डील कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस को? तो देखना है गौर से क्या बोल रहे हैं, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर कह रहे हैं या एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर कह रहे हैं? जी, प्रोडक्ट साइड पे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस होंगे. ठीक है. रिएक्टेंट से किससे डिराइव हो रहे हैं आपने देखें. HCl को देखें, इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? एक प्रोटॉन है. और HCl से Cl नेगेटिव बन रहा है, तो Cl नेगेटिव में कितने प्रोटॉन्स हैं? 0. तो क्या हुआ, एक प्रोटॉन था, फिर प्रोडक्ट साइड पे प्रोटॉन नहीं है, इसका मतलब ये डोनर है. डोनर इज, जी बेटा, डोनर इज एसिड. एक मिनट में इसका क्वेश्चन कर लूं. फिर इस पे 2 प्रोटॉन्स हैं, इसमें 3 प्रोटॉन्स हैं, तो प्रोटॉन इंक्रीज हुए ना, तो इसका मतलब है ये एक्सेप्टर है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देख के फैसला करें. जी आप पूछें आगे. जी, कॉन्जुगेट कहते हैं इस प्रोसेस के रिजल्ट में जो चीज बन रही है, ठीक है, इसकी वजह से वो बना है, तो दैट इज व्हाई ये वर्ड कॉन्जुगेट यूज हुआ. कंफ्यूजन बेटा? व्हाट अबाउट दिस थिंग, अगर अमोनिया को वाटर से ट्रीट करें क्या होगा? क्या बनेगा? अमोनियम आयन बनेगा और OH नेगेटिव आयन बनेगा. अब किसको किससे मैच करेंगे? NH3 को किससे मैच करेंगे? NH4+ से.
NH3 क्या है? बेस है। क्यों बेटा, क्यों बेस है? 3 प्रोटॉन से 4 प्रोटॉन्स बन रहे हैं। 3 प्रोटॉन से NH4+ में 4 प्रोटॉन है, तो एक्सेप्ट किया ना इससे प्रोटॉन को। एक्सेप्टर इज बेस। प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। और H2O को किससे कंपेयर करेंगे? OH से। H2O में कितने प्रोटॉन है? 2। और OH में कितना प्रोटॉन है? 1। यानी प्रोटॉन कम हुआ, तो ये हो गया बेटा एसिड, क्योंकि ये हो गया डोनर। तो फिर बेटा इसमें ये क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है। ये क्या है? OH कॉन्जुगेट बेस है। अब फिर पेपर में देखें कौन सा पेयर आपसे पूछ रहे हैं। कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर पूछ रहे हैं, या एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर पूछ रहे हैं, या बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर पूछ रहे हैं। ठीक है, वर्ड को देखें। ये प्रोडक्ट साइड पे कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस है, लेफ्ट साइड पे आपके पास एसिड बेस है। तो ये पेयर अगर पूछें बेटा ऐसे, बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर, ये क्या होगा बेटा? बेस आपके पास कौन सा है इसमें? NH3 है, और दूसरा कॉन्जुगेट एसिड NH4+ है। ये पेयर हो गया बेटा। गॉट इट? और अगर पूछे कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर, तो फिर ये प्रोडक्ट्स बता दें। फिर देखेंगे सिचुएशन के मुताबिक क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। दोनों हो सकते हैं। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन है, राइट साइड वाले कंजुगेट है, बैकवर्ड रिएक्शन तो लेफ्ट साइड वाले। फिर देखेंगे ना, उस सिचुएशन में फैसला करेंगे क्वेश्चन की। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन बेटा? हमने पढ़ा था के हमने पढ़ा था KP। अब नया कांस्टेंट आ रहा है KA, सॉरी KW। न्यू कांस्टेंट इज KW। KW को कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दिस इज व्हाट KW इज। अब इसको आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि ये KW इज दिस थिंग, H+ की कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट इज KW। तो KW हम कंसिडर करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एक्वस मीडियम इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम या वाटर, देखो जो भी एक्वस मीडियम होगा उसमें हाइड्रोजन आयंस होंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस भी होंगे। तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट KW कंसिडर होगा। देखो इसको थोड़ी डिटेल में मैं जा रहा हूं। ये H2O है, और ये एक्वस मीडियम में कोई वाटर मॉलिक्यूल बेटा मैं ले रहा हूं। ठीक है, एक्वस मीडियम में वाटर मॉलिक्यूल सेल्फ डिसोसिएशन करते हैं। व्हाट इट मीन्स सेल्फ डिसोसिएशन? खुद ब खुद डिसोसिएट हो जाते हैं। इसको ऑटो आयोनाइजेशन भी कहते हैं, सेल्फ डिसोसिएशन भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखें कि वाटर जो है ना वो बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बेटा आप उठें, उधर बैठ जाएं उस कोने में प्लीज। हाँ, वहां उस कोने में बैठ जाएं। वाटर जो है ना वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका क्या मतलब है? वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर करंट कंडक्ट करता है, प्योर वाटर। क्यों? हाँ, बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत थोड़ी सी करंट कंडक्ट करेगा, उसकी वजह यह है। और ये रिवर्सिबल एरो क्या शो कर रहा है? ये रिवर्सिबल एरो क्यों है? क्योंकि बहुत थोड़े से वाटर मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं वाटर से। प्योर वाटर में बहुत थोड़े H+ और OH नेगेटिव आयंस होंगे। आयोनाइजेशन वाटर मॉलिक्यूल्स की बहुत कम होती है, इसलिए वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसमें KC लग सकता है कि नहीं बेटा? KC कैसे लगेगा?
बताएं, व्हाट इज केसी एक्सप्रेशन फॉर दिस इक्वेशन? एच प्लस, हाँ फिर ओ एच नेगेटिव डिवाइडेड बाय एच टू ओ की कॉन्सेंट्रेशन, राइट? अब ये एच टू ओ की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि बहुत थोड़े वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हैं। तो यू कैन से कि ये जो एच टू ओ है दिस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो इसको हम इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, कैन वी राइट इट लाइक दिस? कैन वी राइट इट लाइक दिस? अब केसी पहले से कांस्टेंट है, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कि नहीं? और ये जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है ये भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट विल गिव यू अ न्यू कांस्टेंट विच इज के डब्ल्यू। ठीक है, विच इज इक्वल टू एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन एंड ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो के डब्ल्यू की यूनिट क्या होगी? मोल स्क्वायर डीएम माइनस 6। ठीक है, के डब्ल्यू का एक्सप्रेशन क्या होगा? एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। इसको आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्यों बोल रहे हैं बेटा? हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है? जी बेटा बताएं ना, देख के इसको बताएं कि ये आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्यों है। हाँ, जो वाटर के आयंस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है। तो इसी तरह के डब्ल्यू की अगर डेफिनेशन पूछ लें तो आप बताएं कि ये आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, ये डेफिनेशन भी है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ये के डब्ल्यू है। ठीक है, अब ये भी बेटा जहन में रखें कि जो के डब्ल्यू है उसकी रूम टेम्परेचर पे न्यूमेरिकल वैल्यू, के डब्ल्यू की रूम टेम्परेचर पे न्यूमेरिकल वैल्यू 1.0 इंटू 10⁻⁻14 है, मोल स्क्वायर डीएम माइनस 6। ये न्यूमेरिकल वैल्यू याद ना भी करें तो इट्स ओके। ये जो पेपर के आखिर में एक पेज होगा कॉन्स्टेंट्स का, उसमें के डब्ल्यू की वैल्यू गिवन होगी। किसकी? क्योंकि बहुत थोड़े वाटर मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं। ये बॉटल है ना, इसमें ऑलमोस्ट सारा वाटर कांस्टेंट है, थोड़े से वाटर डिसोसिएट हुए होंगे। ओके, क्या इस बॉटल में H प्लस ओ एच नेगेटिव आइंस हैं लेकिन बहुत कम है, राइट? कितने हैं बेटा? इतने हैं कि दोनों की प्रोडक्ट जो है रूम टेम्परेचर पे वो 10⁻⁻14 है। गॉट इट? अगली बेटा बात सुने, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या केसी और केपी कॉन्स्टेंट्स थे टेम्परेचर, और क्या केसी और केपी कॉन्स्टेंट्स थे फॉर टेम्परेचर? ये चैप्टर बड़ा ट्रिकी है, ये आपको यानी ये इसकी वर्कशीट करेंगे तो पता चलेगा आपको कि ये चैप्टर क्या है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि दोबारा पढ़ाएं पूरा चैप्टर। देखो, फिर देखो H2O प्लस AQ, एक्वस मीडियम में H2O डिसोसिएट होगा लाइक दिस, H प्लस एंड OH नेगेटिव, ये डिसोसिएट होगा ऐसे। बेटा मैं ऊपर ही था, लेकिन वो चूंकि बातें हो रही है क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने, क्या केसी टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज से केसी के भी चेंज होता था कि नहीं? आप ये बताओ कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें हम तो व्हाट विल हैपन? क्या फॉरवर्ड रिएक्शन इसमें एंडो है? कैसे बता के फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो है? बैकवर्ड न्यूट्रलाइजेशन है तो एक्सो है, और फॉरवर्ड आप सोचो डिसोसिएशन है या डिकम्पोजिशन है, तो डिकम्पोजिशन हमेशा एंडो होती है। तो ये पता चल रहा है कि फॉरवर्ड एंडो है कि नहीं। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो हो तो टेम्परेचर इंक्रीज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या रिलेशनशिप होता है? टेम्परेचर इंक्रीज से के डब्ल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा, होगा कि नहीं होगा? क्यों बेटा, क्यों इंक्रीज होगा?
जब आप टेम्परेचर ज्यादा करोगे इक्विलिब्रियम जाएगा फॉरवर्ड। जब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा तो H प्लस और OH नेगेटिव ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर जब H प्लस OH नेगेटिव ज्यादा हो जाएंगे तो बेटा KW भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो अब ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा कि जब मैंने ये कहा कि के डब्ल्यू की न्यूमेरिकल वैल्यू 1.0 इंटू 10⁻⁻14 है, तो ये रूम टेम्परेचर पे है। ठीक है। और के डब्ल्यू कांस्टेंट है बाकी सारे फैक्टर्स के लिए, लेकिन टेम्परेचर के लिए कांस्टेंट नहीं है। टेम्परेचर ज्यादा होने से के डब्ल्यू इंक्रीज होगा। ओके, तो के डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना के डब्ल्यू की न्यूमेरिकल वैल्यू भी ज्यादा होगी। अगर फॉरवर्ड एक्सो हो तो फिर कांस्टेंट जो होता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में आते हैं। यहाँ फॉरवर्ड डिवीजन एंडो है, तो इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में आता है। एक्सो नहीं होगा, वाटर की डिसोसिएशन हमेशा एंडो होगी। कोई और हो, हाँ, वो केसी और केपी में वो कॉन्सेप्ट एक्टिव है। केसी और केपी में अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो हो तो फिर कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर में, लेकिन के डब्ल्यू में फिक्स है। के डब्ल्यू का फॉरवर्ड हमेशा एंडो होगा। तो के डब्ल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर ज्यादा करें तो के डब्ल्यू की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, टेम्परेचर कम करें तो के डब्ल्यू की वैल्यू कम हो जाती है। ये ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज बेटा पीएच। क्या बेटा? नेक्स्ट थिंग इज पीएच। तो पीएच की एक मार्क की डेफिनेशन आपसे पूछेंगे, तो क्या बेटा पीएच को हम कैसे डिफाइन करेंगे? पीएच को हम बोलेंगे नेगेटिव लॉग, ये लॉग की बेस 10 है, ओके, टू द बेस 10। बल्कि टू द बेस 10 ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, बस ये LOG वाला लॉग की बेस 10 है, ओके। नेगेटिव लॉग टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग इज पीएच। तो पीएच का फिर बेटा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बनेगा? पीएच इक्वल होगा नेगेटिव लॉग, इसकी बेस 10 है, ओके। 10 लिखना जरूरी नहीं है, बस अंडरस्टूड है। केमिस्ट्री में जितने लॉग हम लेंगे सबकी बेस 10 है। जितने लॉग केमिस्ट्री में आएंगे सबकी बेस 10 है। और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये एक्सप्रेशन है पीएच का। ठीक है। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग टू दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ओके बेटा, ये हो गया। देखो, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में और पीएच वैल्यू, तो अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो 0.00010, तो पीएच क्या होगी? क्या होगी? आप लोग जिनके पास कैलकुलेटर है वो बताएं। 1234। पीएच क्या होगी? पीएच को 1 डेसिमल पॉइंट तक हम शो शो करते हैं, 4.0। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन है 0.020, आप बेटा पीएच क्या है? 2.7। ओके। फिर अगर कॉन्सेंट्रेशन 1.23 इंटू 10⁻⁻9 है, 9.0। कितना? 9.0। ओके, पीएच हाँ 2 डेसिमल तक भी दे सकते हैं, यूज रूटीन है 1 डेसिमल पॉइंट तक हम शो करते हैं। अच्छा, अब बेटा सुने, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये आपके पास टेबल है। टेबल में ये वाले जो लेफ्ट साइड पे नंबर्स हैं इनको डील करना ज्यादा इजी है या राइट साइड वाले नंबर्स को डील करना ज्यादा इजी है? क्या फर्क है दोनों नंबर्स में? ये डिफिकल्ट टू डील हैं और वो इजी टू डील हैं। तो ये जो जिसने भी ये केमिस्ट था 1909 में, उसने ये नेगेटिव लॉग ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इसके पीछे बस सिर्फ यही लॉजिक थी। समझ आई? ये जो फॉर्मूला है ना,
इसके बनाने वाले का लॉजिक क्या था? ये डिफिकल्ट नंबर्स को इजी नंबर में कन्वर्ट करना, बस। ये उस जमाने की बात है जब कैलकुलेटर नहीं होते थे। आज तो कैलकुलेटर है ना, तो आप हर तरह के नंबर को इजीली डील कर लेते हैं। आप सोचें जब कैलकुलेटर नहीं थे तो इन नंबर्स को डील करना, कैलकुलेट, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, इनको डील करना मुश्किल होता था। तो फिर एक केमिस्ट थे, उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि नेगेटिव लॉग ले लें हाइड्रोजन आयनिक कॉन्सेंट्रेशन का, तो उससे फिर नंबर्स को डील करना इजी हो जाता है। बाकी कोई लॉजिक नहीं है इस फॉर्मूला के पीछे। ये फॉर्मूला जहां से भी आया है वो इन डिफिकल्ट नंबर्स को इजी नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए आया है। ठीक है, ओके। अब तो देखो लॉग भी बहुत इजी हो गया। आप कैलकुलेटर पे एक प्रेस करते हैं ना बटन। आप अपने मैथ के टीचर से पूछें कि लॉग कैसे निकालते थे जब कैलकुलेटर नहीं होते थे। पहले लॉग लेते थे, फिर एंटी लॉग लेते थे, पूरी मुसीबत होती थी। पेजेस होते थे, टेबल होते थे, उसमें देखते थे, अपने रूल्स थे लॉग निकालने के। अब तो एक बटन से हम क्लिक करते हैं और लॉग की वैल्यू निकल आती है। ओके, अब मुझे बताओ, पीएच स्केल आपने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में? क्या होता है बेटा पीएच स्केल? पीएच स्केल में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो 0 से लेके 14 तक हैं। क्यों बेटा, ये 14 तक क्यों है? 15 क्यों नहीं है? 16 क्यों नहीं है? हाँ, के डब्ल्यू की क्या न्यूमेरिकल वैल्यू थी? 10⁻⁻14। ये इस 14 का लिंक है वैल्यूज का 0 से 14 होने में। ठीक है, अभी आप देखेंगे इसमें। अब इसमें pH 7 क्या शो करती है? न्यूट्रल पॉइंट शो करती है। ओके जी, चलें जी, ये न्यूट्रल है। और ये 7 से कम वाला साइड क्या है? एसिडिक है। और इधर 7 से ज्यादा वाला पॉइंट क्या है? एल्कलाइन। ओके, ये यहाँ तक क्लियर है बेटा? तो ये इस पर्सन ने पहले फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया और फिर पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट दिया कि वैल्यू 0 से 14 तक होंगी, तो इसको हम पीएच स्केल कहेंगे। जाऊं मैं आगे? जी, जी बेटा। हाँ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, उसी तरफ जा रहा हूँ। लिख लिया, मैं जाऊँ आगे? ओके बेटा, चलें ये डिस्कशन भी बेटा सुन लें कि आप मुझे ये बताएं कि ऐसा सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा? ये कौन सा सोल्यूशन है? ये न्यूट्रल सोल्यूशन है। ओके, ये है न्यूट्रल सोल्यूशन। ओके बेटा, ये कौन सा सोल्यूशन है? ये एसिडिक सोल्यूशन है। इसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन से ज्यादा है। बेटा, ये कौन सा सोल्यूशन है? ये एल्कलाइन सोल्यूशन है। ठीक है, एल्कलाइन सोल्यूशन है। ओके, ये बेटा मुझे बताएं कि के डब्ल्यू क्या है रूम टेम्परेचर पे? 10⁻10 इंटू 10⁻⁻14 है। ओके, अच्छा बेटा, अब मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, विजिबल है ये क्वेश्चन? मेरा आप सबसे बेटा क्वेश्चन है कि बताएं कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन प्योर वाटर में कितनी होगी? इन प्योर वाटर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 0 होगी इन प्योर वाटर एट रूम टेम्परेचर। हाफ कितना है? शाबाश, गुड। कितनी होगी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन प्योर वाटर में? रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी 1.0 इंटू 10⁻⁻7। क्यों बेटा? हाँ, तो ओ एच की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी प्योर वाटर में रूम टेम्परेचर पे? 1.0 इंटू 10⁻⁻7। बेटा उनको मैथमेटिकल बैकग्राउंड से बोल रहे हैं। ये देखो, ये ऐसे है ना। तो अब दोनों का प्रोडक्ट कितना बन रहा है? एच प्लस और ओ एच नेगेटिव। तो ये प्रोडक्ट क्या होगा? 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7 क्या बनेगा बेटा?
10 to the power minus 14. डज मेक सेंस कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये इस तरफ जा सकते हैं बेटा, पास पेपर में क्राफ्ट कर सकते हैं क्वेश्चन बेटा। हाफ मतलब टोटल 10 टू द पावर माइनस 14 है, और वाटर न्यूट्रल है ना, वाटर न्यूट्रल है तो H प्लस और OH इक्वल होगी ना, तो दोनों को 10 टू द पावर माइनस 7 होना चाहिए ना, तब टोटल 10 टू पावर माइनस 14 बनेगी ना। यहाँ पे बस असल में ये एस्पेक्ट है कि ये वाटर न्यूट्रल है। जब वाटर न्यूट्रल है तो फिर दोनों 10 टू द पावर माइनस 7 होने चाहिए। तो फिर बेटा इधर देखें, ये कौन सा स्केल है? ये पीएच स्केल है, आरटीपी पे, रूम टेम्परेचर पे। आप जो पीएच स्केल पढ़ते आ रहे हो ओ लेवल से, वो आरटीपी वाला पीएच स्केल है। तो pH 0, pH 7 और pH 14। pH 7 पे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी बेटा? 10 टू द पावर माइनस 7। और फिर हाइड्रो ऑक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? 10 टू द पावर माइनस 7। क्यों बेटा? दोनों का प्रोडक्ट 10 टू द पावर माइनस 14 होना चाहिए। तो अब पीएच बेटा क्या होगी? यू नो पीएच, ये विजिबल है पीछे जो बचे? पीएच बेटा आपने क्या पढ़ा है? पीएच किसके इक्वल होता है? नेगेटिव लॉग टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विच इज 10 टू द पावर माइनस 7 ना। तो इससे क्या बनेगा? 7.0। डज इट मेक सेंस? न्यूट्रल सोल्यूशन की पीएच 7 क्यों होती है? क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 7 होती है। और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 7 क्यों है? क्योंकि के डब्ल्यू 10 टू द पावर माइनस 14 है। नहीं समझ आई? के डब्ल्यू 10 टू द पावर माइनस 14 है, तो फिर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हुई? 10 टू द पावर माइनस 7। न्यूट्रल सोल्यूशन है, पानी की बात हो रही है इस वक्त, न्यूट्रल सोल्यूशन की। तो फिर पीएच 7 पे हमने डिसाइड किया कि न्यूट्रल सोल्यूशन वो होगा जिसकी पीएच 7 होगी। पता नहीं समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी, अगर 10 टू द पावर माइनस 2 है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ओके, ये इनका क्वेश्चन है, तो फिर हाइड्रो ऑक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 12 होगी। क्यों बेटा? हाइड्रो ऑक्साइड आयन 10 टू द पावर माइनस 12 क्यों होगी? दोनों का प्रोडक्ट 10 टू द पावर माइनस 14 रहना है। समझ आई? अब बताओ किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, H प्लस की या OH की? तो ये किस कैटेगरी में लाई करेगा? एसिडिक सोल्यूशन में लाई करेगा। अब इसकी पीएच लो बेटा, तो इसकी पीएच क्या आएगी? हाँ, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे के डब्ल्यू हमेशा 10 टू द पावर माइनस 14 होगा, इसलिए ये पीएच स्केल भी 14 पे खत्म होगा, 0 से 14 तक चलेगा। जा सकते हैं इस तरफ, जा सकते हैं। मैं पोटेंशियल इस ये डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं कि अगर क्वेश्चन इस तरफ चलेगा एग्जामिनर, तो आप डील कर सकें क्वेश्चन को। बेटा मुझे बताओ, एल्कलाइन साइड पे हाइड्रो ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी या हाइड्रोजन आयन की? हाइड्रो ऑक्साइड की ज्यादा होगी। हाइड्रो ऑक्साइड की कोई कॉन्सेंट्रेशन सपोज करो बेटा जो 10 टू द पावर माइनस 7 से ज्यादा हो। 10 टू द पावर माइनस 1 ले लो, चलो। तो H प्लस कितना होगा? -13। तो फिर पीएच क्या होगा बेटा? पीएच इक्वल होगा नेगेटिव लॉग टू दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विच इज 10 टू द पावर -13। तो पीएच की वैल्यू क्या बनी? 13.0। 13.0 को हम एल्कलाइन क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि इस 13 पीएच ये बता रही है कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है और हाइड्रो ऑक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ये पीएच 13 ये भी बता रही है आपको कि कितनी ज्यादा है। यानी पीएच 13 बता रही है कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -13 है और OH की कॉन्सेंट्रेशन -1 है। तो सारे डिस्कशन की जो समरी है वो ये है कि H प्लस और OH की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट 10 टू -14 होगा रूम टेम्परेचर पे, जो KW है। अब अगर KW 10 टू द पावर -14 ना हो, डू वी हैव टाइम? अगली इसके बाद बात ये होगी, देखो अगला कॉन्सेप्ट ये है, सिर्फ सुन लो, मैं पढ़ा कर दूंगा। ये देखो हमने यहाँ क्या डिसाइड किया,
ये क्या डिसाइड किया बेटा, देखो कि टेम्परेचर ज्यादा होने से के डब्ल्यू ज्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर कम होने से, तो जैसे टेम्परेचर चेंज होगा के डब्ल्यू की वैल्यू भी चेंज होगी, और पीएच स्केल भी चेंज हो जाएगा। पीएच स्केल की वैल्यू 0 से 14 चेंज होके 0 से 10 भी हो सकती हैं, 0 से 20 भी हो सकती हैं। इट ऑल डिपेंड्स टेम्परेचर। ये कल की फिर डिस्कशन है, ओके, कल फिर पढ़ेंगे।